Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Manner Language Classes। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन आई और मी के बारे में पढ़ेंगे। बाय डेफिनेशन दे आर द सेम। आई और मी, these are the personal pronouns, first person pronouns that are used when you talk about yourself, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में इनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, कहाँ पे आई यूज़ करना है और कहाँ पे मी यूज़ करना है। आई जो है इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट और यू कैन से इट इज़ द नॉमिनेटिव प्रोनाउन। आई सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता होगा एंड यू कॉल इट एज नॉमिनेटिव प्रोनाउन। मी एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। So this is the fundamental difference between I and me. I acts as subject, you call it as nominative pronoun, while me acts as object, you call it as objective pronoun. अब देखते हैं I as subject कैसे काम करता है। I एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट का काम करता है we call it as nominative pronoun, but sometimes इट कैन ऑल्सो एक्ट एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। वो क्या होता है, दो एग्जाम्पल्स हम इस चीज़ को बयान करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। लेट अस सी एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर। यहाँ पर वर्ब जो है दैट इज़ वेंट, जाने का काम, ठीक है, और जो जा रहा है इस काम को जो अंजाम दे रहा है दैट इज़ आई। आई परफॉर्म्स द एक्शन, हेंस आई इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स करने वाला, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, काम करने वाला, एक्टिविटी करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इस सेंटेंस में वेंट वर्ब है और क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है जाने का, वेंट दैट इज़ द वर्ब, और जो जा रहा है दैट बिकम्स द सब्जेक्ट। तो हम इसको कह सकते हैं ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है या नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, या यू कैन सिंपली से इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिकॉज इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ गोइंग टू द स्टोर। अब दूसरा सिचुएशन है, यहाँ पर देखेंगे हम आई को यूज़ होते हुए एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव वो क्या मतलब है, इट इज़ आई हु वेंट टू द स्टोर। यहाँ पर जो वर्ड आई हमने यूज़ किया है ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है, पहले तो वर्ब इज़ है, इसके बाद हमने आई यूज़ किया। इन प्रीवियस एग्जाम्पल आई यूज़ हुआ है वर्ब से पहले, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉमिनेटिव प्रोनाउन। इन केस फर्स्ट हमारा जो आई है ये वर्ब से पहले इसकी पोजीशन आई है, दैट इज़ नॉमिनेटिव प्रोनाउन। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आई यूज़ हुआ है आफ्टर द वर्ब इज़, दैट मीन्स ये प्रेडिकेट में आता है, लेकिन प्रेडिकेट में आने के साथ साथ ये सब्जेक्ट ही है, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। क्लियर? फिर एक बार आप ध्यान दीजिए दोनों एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल फर्स्ट इज आई वेंट टू द स्टोर। अगर वेंट यहाँ पे वर्ब है, आई की पोजीशन है वर्ब से पहले, मीन्स आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, वर्ब से पहले, तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉमिनेटिव प्रोनाउन। अब सेकंड एग्जाम्पल में यही आई, इट इज़ आई हु वेंट टू द स्टोर। यहाँ पर भी काम करने वाला आई जो है, स्टोर जाने वाला कौन है यहाँ पे, आई, मीन्स आई यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, लेकिन पोजीशन क्या है, इट इज़ आई। इज़ यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट आ गया, इसकी पोजीशन वर्ब के बाद है, प्रेडिकेट में है, सब्जेक्ट तो काम कर रहा है एज सब्जेक्ट, लेकिन पोजीशन है प्रेडिकेट में इसकी वर्ब के बाद आ रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज
प्रेडिकेट सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ठीक है। तो कभी आई यूज़ होगा एज नॉमिनेटिव प्रोनाउन, वर्ब से पहले इसकी पोजीशन होगी। इन सम सिचुएशंस यू कैन फाइंड इट एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, मीन्स आफ्टर द वर्ब पहले एक प्रोनाउन इट यूज़ होगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आई यूज़ होता है, इट्स आई, इट्स ही, इट्स दे, इट्स वी, इस तरह के एग्जाम्पल्स। तो वो कहलाते हैं आफ्टर द वर्ब, जब एक प्रोनाउन आता है लेकिन सब्जेक्ट का ही काम करता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। काम करता है सब्जेक्ट का लेकिन पोजीशन होती है उसकी प्रेडिकेट में, आफ्टर द वर्ब, दैट मेक्स इट प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। तो इस तरह से दो सिचुएशंस थी जहाँ पर हमने आई को एज सब्जेक्ट यूज़ होते हुए देखा है। पहली सिचुएशन में सिंपली वर्ब से पहले एज नॉमिनेटिव प्रोनाउन, सेकंड सिचुएशन में इट इज़ आई हु वेंट टू द स्टोर, वर्ब के बाद इज़ के बाद प्रोनाउन आई यूज़ हुआ है, दैट मेक्स इट प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। अब देखते हैं मी। मी जो है इट इज़ यूज्ड ऑलवेज एज ऑब्जेक्ट। आई हमेशा एज सब्जेक्ट यूज़ होगा, मी हमेशा एज ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, एक्यूजेटिव केस में होगा। आई होगा नॉमिनेटिव केस में, तो मी का यूज़ है एज ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दैट मीन्स पोजीशन इसकी होगी वर्ब के बाद, इट एक्ट्स एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कभी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल से इसको बेटर समझेंगे। मॉम हग्ड मी, यहाँ पे मॉम सब्जेक्ट, हग्ड इज वर्ब एंड मी इज ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है मी की? आफ्टर द वर्ब। तो इस सेंटेंस में मी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ हगिंग। मी को ही हग किया जा रहा है, मी रिसीव्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन, और यू से me receives the action of hugging. That is why me is the object in this sentence. Next example, mom bought me a snack. Mom bought me a snack. यहाँ पे verb है bought, buy का past tense, खरीदना, buy, bought, bought. Mom जो खरीदने वाला है, subject करने वाला है जो है काम, that is subject, और जो वो कर रहा है activity, that is verb. जिसके ऊपर काम हो रहा है दैट इज़ ऑब्जेक्ट, या जिसके लिए किया जा रहा है काम, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। मॉम बॉट अ स्नेक, जो चीज़ इसने खरीदी है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, या जिसके लिए खरीदी है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो आप कह सकते हैं मॉम बॉट अ स्नेक फॉर मी, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं मॉम बॉट मी अ स्नेक। इन दिस सेंटेंस मी इज़ द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अ स्नेक, जिसके ऊपर काम हो रहा है और जिसके लिए हो रहा है काम, दैट इज़ मी, इट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, मॉम बॉट अ स्नेक फॉर मी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बॉट जो है वर्ब, स्नेक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद एक प्रोनाउन यूज़ हुआ, सॉरी प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है फॉर, फॉर के बाद यूज़ हुआ मी, ऑब्जेक्ट। तो इसको कह सकते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पर ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्टली लिखेंगे मॉम बॉट मी अ स्नेक, तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अ स्नेक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दो वे में हम इस सेंटेंस को कन्वे कर सकते हैं, मीनिंग सेम है, थोड़ा इसको हमने कंस्ट्रक्शन इसका चेंज किया है। मॉम बॉट मी अ स्नेक और मॉम बॉट अ स्नेक फॉर मी। इन बोथ केसेस मी रिमेन्स द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एरर्स, कहाँ पे हम गलती करते हैं। आई और मी को यूज़ करते वक्त
कौन सी गलती कहाँ पे हम करते हैं। इमरान एंड मी गॉट होम लेट, ये एक सेंटेंस है। इमरान एंड मी गॉट होम लेट, इसमें जो वर्ड मी है ये इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कैसे। पहले यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट, दैट इज इमरान, गॉट वर्ब है, होम लेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर इस सब्जेक्ट में सिर्फ, इस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, दैट इज इमरान गॉट होम लेट। अब इमरान को ख़त्म करके दूसरा सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, तो मी गॉट होम लेट गलत है। इंस्टेड ऑफ मी यहाँ पर ठीक रहेगा आई गॉट होम लेट। इस तरह से हम मी को रिप्लेस करेंगे वर्ड आई से। मैनी सिचुएशन स्टूडेंट्स राइट इमरान एंड मी गॉट होम लेट, इट इज़ मी, वगैरह वगैरह। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर जब यूज़ करना होगा तो हमें मी की जगह आई यूज़ करना है, दैट इज़ द करेक्ट, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, द पपी लिक्ड माय सिस्टर एंड आई। यहाँ पर पपी जो है, द पपी इट इज़ सब्जेक्ट, करने वाला यहाँ पे पपी है, लिक करने वाला है पपी, जो ये कर रहा है काम लिक करने का, दैट इज़ वर्ब। अब जिसको कर रहा है लिक, वो तो यहाँ पे दो बंदे, माय सिस्टर एंड आई, दोनों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि these receive the effect of action. These my sister is being licked and I am being licked. My sister को लिक किया जा रहा है एंड मुझे लिक किया जा रहा है। अब देखते हैं, my sister तो है ही ऑब्जेक्टिव केस। अगर इतना सेंटेंस होगा, इट इज़ क्लियर, द पपी लिक्ड माई सिस्टर, सब्जेक्ट द पपी लिक्ड इज वर्ब, माई सिस्टर इज ऑब्जेक्ट। अब माई सिस्टर को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम देखेंगे करेक्ट है कि नहीं। द पपी लिक्ड आई गलत है, तो आई का ऑब्जेक्ट हमें पता है मी, तो दैट इज़ द राइट वर्ड, इसको यूज़ करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, द स्नॉबी गर्ल थिंक्स शी इज़ अबव माई फैमिली एंड आई बट शी इज़ नॉट। अब एक सेंटेंस है लंबा सा, यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जब होते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब होते हैं, तो वहाँ पे हम कॉमन एरर कर ही जाते हैं, आई की जगह मी करते हैं यूज़, और जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम मी की जगह आई यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक है, द स्नॉबी गर्ल, फिर है वर्ब, उसके बाद है ये वाला पोर्शन अगर लिखेंगे, शी इज़ अबव माई फैमिली एंड आई, शी इज़ अबव माई फैमिली। अगर ये पार्ट देखेंगे सेंटेंस का, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, फिर से इज़ यहाँ पर वर्ब है, शी इज़ अबव, अबव यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। माई फैमिली यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड आई, तो माई फैमिली को कुछ देर के लिए आप ख़त्म कीजिए, रिमेनिंग सेंटेंस क्या रहेगा, शी इज़ अबव आई, गलत है। शी इज़ अबव आई के बजाय हम लिखेंगे शी इज़ अबव मी, तो यहाँ पर मी करेक्ट लगेगा हमें। द स्नॉबी गर्ल थिंक शी इज़ अबव माई फैमिली एंड मी बट शी इज़ नॉट। तो इस तरह से हम यहाँ पर आई को रिप्लेस करेंगे मी से, एंड द सेंटेंस विल साउंड करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुहैब एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर है मल्टीपल सब्जेक्ट्स, सुहैब एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ब है आर, तो वर्ब से पहले दो सब्जेक्ट्स यूज़ हुए। अब देखते हैं दोनों का सब्जेक्ट फॉर्म ही है या कोई गलत यूज़ हुआ है। सुहैब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अगर इस तरह से सेंटेंस होगा ठीक है, लेकिन जब हम दो चीज़ों को जोड़ा है एंड से, मीन्स दोनों सब्जेक्ट ही है। सुहैब एंड मी ये सारा पोर्शन सब्जेक्ट है, लेकिन मी वर्ड जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है आई। सुहैब एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, दैट इज़ करेक्ट, सुहैब एंड आई। तो सुहैब एंड आई, यहाँ पर आई जो है यूज़ हुआ है वर्ब से पहले, कभी कभार
आई यूज़ होता है आफ्टर द वर्ब, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, जो हमने पहले डिस्कस किया है। अब कुछ एग्जांपल से देखेंगे करेक्टली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आई और मी को सेंटेंसेस में। अब ज़रा नोटिस करना, आई एंड मी का यूजेज देखेंगे हम। आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे, यहाँ पर वेंट जो है वर्ब, इससे पहले आई ये सब्जेक्ट है क्योंकि इट परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पर मॉल जाने वाला आई है, आई इज द सब्जेक्ट, और यू कैन से नॉमिनेटिव प्रोनाउन। शी एंड आई डोंट ऑलवेज गेट अलॉन्ग बट वी ट्राई। शी एंड आई यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, एक से ज़्यादा। फिर है डोंट ऑलवेज, डोंट गेट अलॉन्ग, डोंट गेट यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब से पहले शी एंड आई, यहाँ पर हम शी एंड मी लिखना गलत होगा, शी एंड आई करेक्ट है। द कैट स्क्रैचड मी, द कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्क्रैच वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा मी। अगर कभी आप देखोगे द कैट स्क्रैचड आई, दैट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि आई हमेशा से एज सब्जेक्ट यूज़ होता है। आर ऑल दोज प्रेजेंट्स रियली फॉर मी, वर्ब के बाद फॉर मी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। विल यू प्लीज गिव मी द रेस्ट ऑफ योर आइसक्रीम कोन, गिव वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट करेक्ट। इट इज़ नॉट आई यू शुड ब्लेम, इट इज़ नॉट आई, हमारा जो आई यूज़ हुआ है वर्ब के बाद, मी के बाद, तो ये यहाँ पर प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है लेकिन यूज़ हुआ है एज सब्जेक्ट। आई यहाँ पर भी एज सब्जेक्ट है लेकिन प्रेडिकेट नॉमिनेटिव करेक्ट। आई कॉल जॉन फॉर हेल्प विद माई होमवर्क, सिंपल है, यूजुअल केसेस में ऐसे ही होता है, वर्ब से पहले आई, नॉमिनेटिव प्रोनाउन करेक्ट। गिव द रेसिपी टू मोमिन एंड मी, रेसिपी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, टू मोमिन एंड मी, तो यहाँ पर टू के बाद मोमिन यूज़ हुआ और मी, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन है करेक्ट। व्हेन विल आई गेट माई सन ग्लासेस बैक, आई यहाँ पर एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ तो ये करेक्ट है। तो इस तरह से ये हमारा जो आई और मी का लफड़ा क्लियर हुआ है, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन्स होते हैं क्रिएट, कहाँ पर आई यूज़ करना है और कहाँ पर मी यूज़ करना है। सिंपली आपको याद रखना है आई इज़ ऑलवेज एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, समटाइम्स इट कैन बी नॉमिनेटिव प्रोनाउन और इन सम अदर केसेस इट कैन बी प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, लेकिन काम तो हमेशा सब्जेक्ट का ही करेगा आई। And me always acts as object, sometimes as object of verb, other times it can be object of preposition। फिर common errors क्या है, कभी हमें लगता है me यूज़ करना ठीक है जबकि वहाँ पे I का करेक्ट होता है यूजेज, कभी हम I की जगह me यूज़ करते हैं, कभी me की जगह I यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड क्लियर द कन्फ्यूजन्स इफ एवर एनी। So this was all from today's lecture। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एंड दोज हु आर हियर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, इट कीप्स मी मोटिवेटेड क्योंकि आपके लिए वीडियोज़ लाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।